इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्लास कंसेप्ट। ठीक है, हम ऊप्स कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने क्लास के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस होता है क्लास का। ठीक है, इंस्टेंस का मतलब उदाहरण होता है क्लास का। ऑब्जेक्ट क्या होता है? उदाहरण होता है एक क्लास का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट इज ए फिजिकल एंटिटी। ऑब्जेक्ट क्या होता है भी? फिजिकल एंटिटी होता है। फिजिकल एंटिटी का मतलब उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जहाँ पे हमने क्लास में देखा था, क्लास क्या होती है? एक लॉजिकल एंटिटी होती है। लॉजिकल एंटिटी का मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो। ठीक है, तो क्लास को हमने क्या बोला था? एक डिजाइन है, डिजाइन और टेम्पलेट बोला था। तो ये क्या होती है भी? फिजिकल एंटिटी होती है। ठीक है, अब आगे देखो, दैट मीन्स वंस द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड देन ओनली मेमोरी इज अलोकेटेड फॉर एनी क्लास। ठीक है, तो जब आप ऑब्जेक्ट बना लेते हो किसी क्लास का, तभी उसके अंदर मेमोरी अलोकेट होती है। ठीक है, तो कोई भी आपने क्लास बनाई तो उसका जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो तब तक कोई मेमोरी अलोकेट नहीं होती उस क्लास को। ठीक है, तो ये आप एक एडवांटेज भी मान सकते हो क्लास का, क्योंकि आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर n नंबर ऑफ क्लास बनाते हो। तो जब आप उनको यूज करना होता है तब आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और मेमोरी अलोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है ऑब्जेक्ट का? क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट बनाने का। ठीक है, तो क्लास नेम तो जो होता है वो टाइप, क्लास नेम क्या होता है? टाइप होता है। और ऑब्जेक्ट नेम क्या होता है? एक रेफरेंस वेरिएबल है। क्या होता है भी? रेफरेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, कहने का मतलब जो ये वेरिएबल बनाते हो ये इस क्लास के टाइप का है। ठीक है, जैसे आप इंटीजर ए लिखते हो, क्या लिखते हो? इंटीजर ए। तो ए है, ए जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। वैसे ही ये जो वेरिएबल आप बनाओगे वो किस टाइप का रहेगा? इस क्लास के टाइप का रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वल का साइन, फिर न्यू कीवर्ड। न्यू क्या है? कीवर्ड है। न्यू क्या है भी? एक कीवर्ड है जो क्या काम में आता है? मेमोरी एलोकेट करने के काम में आता है। फिर क्लास नेम। क्लास नेम क्या है? कंस्ट्रक्टर का नाम है। क्लास नेम क्या है? कंस्ट्रक्टर का नाम है। जो क्लास, ये जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है? डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है क्लास की। ठीक है, अगर आपको इतना डीप नहीं याद रखना है तो आपको बस सिंटेक्स याद रखना है। सबसे पहले तो क्या आएगा? क्लास नेम, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, फिर उसके बाद इक्वल का साइन, फिर उसके बाद न्यू कीवर्ड, फिर उसके बाद क्या आएगा? क्लास नेम, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, फिर सेमीकोलन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने क्लास बनाई है कार नाम की। किस नाम की क्लास बनाई है? कार नाम की। क्लास का नाम है वो आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो मैंने क्लास का नाम क्या दिया? यहाँ पे कार दिया। फिर कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट किया है क्लास का। ठीक है, कार क्लास का कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट किया है। फिर एक वेरिएबल लिया है मैंने कलर नाम का, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आप कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे कोई नाम हो गया, ठीक है, नाम वगैरह आप स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेते हो। ठीक है, तो मैंने कलर एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें वैल्यू क्या लिए? रेड लिए। ठीक है, वैल्यू क्या लिए? रेड। ठीक है, और जब भी आप स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेते हो उसके अंदर जब वैल्यू डिक्लेयर करते हो तो डबल कोट के अंदर हमें डिक्लेयर करनी होती है। ठीक है, अगर इंटीजर टाइप का होता है तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो? इंटीजर ए इक्वल टू 20 लिख सकते हो। लेकिन जब आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेते हो तो उसको डबल कोट में हमें लिखना होता है। ठीक है, तो डबल कोट में हमने रेड वैल्यू लिखी है कलर की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या बनाया? वही ड्राइव नाम का एक मेथड बनाया है। ठीक है, मेथड या क्या बोल सकते हो इसको? फंक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, ऊपर जो ये बनाया है इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल और डेटा मेंबर। वेरिएबल और डेटा मेंबर बोलते हैं भी इसको। ठीक है,
तो हमने क्लास में देखा ही था कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर और मेंबर मेथड्स, ठीक है। तो एक मैंने क्या किया यहाँ पे डेटा मेंबर लिया है और एक मैंने क्या बनाया यहाँ पे मेथड बनाया है, ठीक है। इस मेथड के अंदर मेथड का कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, वही ड्राइव नाम का मेथड बनाया है जिसका कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट किया है यहाँ से, ठीक है। जिसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करवा रहा हूँ। कुछ डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है द कार कलर इज, ये डबल कोट के अंदर है, फिर प्लस का साइन, फिर ये जो कलर है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, डबल कोट के अंदर ही लिखी हुई है द कार इज ड्राइविंग, ठीक है। ये दो चीज़ मैं प्रिंट करा रहा हूँ इस ड्राइव मेथड के अंदर, ठीक है। फिर मैंने पहला जो कर्ली ब्रेसिस बंद किया है वो मेथड का किया है, फिर दूसरा कर्ली ब्रेसिस मैंने किसका बंद किया है, इस क्लास का कर्ली ब्रेसिस बंद किया है। आप अगर मेन मेथड यहाँ पे देना चाहो, इसी क्लास के अंदर देना चाहो तो वो आप मेन मेथड दे सकते हो, अदरवाइज आप दूसरी क्लास बना के उसमें मेन मेथड से मेन मेथड दे के और ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो बेटर यही होता है कि आप दूसरी क्लास बनाओ मेन मेथड के लिए, क्योंकि एक क्लास के अंदर हम फंक्शनलिटी वगैरह लिख लेते हैं और दूसरे क्लास के अंदर हम मेन मेथड लिख के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और ये मेथड को हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो फिर मैंने दूसरी क्लास बनाई है पब्लिक ये एक्सेस स्पेसिफाइड दिया है, उसके अंदर देखो कोई एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं दिया पहले, ठीक है। तो कोई एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं दिया तो ये डिफॉल्ट टाइप की क्लास बनी है, ठीक है। कहने का मतलब इसका स्कोप कहाँ तक रहेगा, विद इन द पैकेज रहेगा, मतलब सेम पैकेज में आप इस क्लास को यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने क्या दिया है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाइड दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो इस क्लास को, ठीक है। विद इन द पैकेज या पैकेज से बाहर भी इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो पब्लिक क्लास और क्लास का नाम क्या दिया मैंने, कारमैन, ठीक है। क्लास का नाम क्या दिया, कारमैन। फिर उसके बाद क्लास का कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने मेन मेथड लगाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args और ये कर्ली ब्रेसिस इसका स्टार्ट किया। तो मेन मेथड से क्या होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अभी कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से, ठीक है। फिर देखो नीचे मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्लास का नाम क्या है, कार। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्लास का नाम दिया, फिर ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। मैंने क्या दिया, ऑब्जेक्ट का नाम C1 दिया है, इक्वल टू न्यू कीवर्ड लिया है, फिर उसके बाद दोबारा क्लास का नाम ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे क्या कर रहा हूँ, ये जो ड्राइव मेथड है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। ड्राइव मेथड को क्या कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट नेम, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, C1। तो C1 ले लिया मैंने, फिर डॉट का साइन, C1 डॉट, फिर कौन से मेथड को कॉल कर रहे हो, ये ड्राइव नाम के मेथड को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। तो ड्राइव नाम के मेथड, जो ड्राइव मेथड का नाम है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट फिर सेमीकोलन, ठीक है। तो जैसे ही ये कॉल होता है, जैसे ही ये लाइन लिखी है मैंने, ये कंट्रोल कहाँ जाता है, यहाँ पे जाता है, ड्राइव मेथड पे जाता है। अब ड्राइव मेथड के अंदर क्या हो रहा है, अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट करवा रहे हैं अपन, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। द कार, पहला स्टेटमेंट के अंदर क्या है, द कार कलर इज, फिर कलर की वैल्यू क्या है, रेड प्रिंट हो जाएगा। पहली लाइन तो ये प्रिंट होगी, फिर दूसरी लाइन क्या प्रिंट होगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द कार इज ड्राइविंग, ठीक है। ये क्या आएगा भाई, अपना आउटपुट आएगा, ये आउटपुट आएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये काम खत्म होगा, फिर वापस कंट्रोल कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहीं से शुरू हुआ था, कंट्रोल मेथड के पास गया, फिर ये मेथड का काम खत्म करके कंट्रोल कहाँ आ जाता है, वापस यहाँ पे आ जाता है। अब इसको नीचे कुछ मिला नहीं, इसको नीचे क्या मिला, कर्ली ब्रेसिस बंद हो रहा है, किसका, मेन मेथड का, फिर क्लास का कर्ली ब्रेसिस बंद हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है, इस प्रोग्राम का
एंड हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, द कार कलर इज रेड, द कार इज ड्राइविंग, ठीक है। तो एक क्लास के आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे मान लो मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कार C2 नाम का इक्वल टू न्यू कार, ठीक है। तो ऐसे भी आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।